जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं नीरज। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत बार हमारी लाइफ में आपने देखा होगा, ऐसे भी क्षण आते हैं जब आप कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, एफर्ट लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सिवाय असफलता और निराशा के कुछ भी हाथ नहीं आता है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, समाज भी अपना साथ छोड़ने लगता है। उस समय बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग एफर्ट लगाना ही छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने लगते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सनातन धर्म में इस तरह की परिस्थितियों से डील करने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था दी गई है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे सनातन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं उस समय से जब द्वारिका नगरी डूब रही थी और एक युग समाप्ति की ओर जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके अपने लोक में वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। सब कोई जा चुका था। श्री बलराम जी समाधि में लीन होकर ऑलरेडी जा चुके थे। यादव वंश आपसी कलह और गांधारी के श्राप से समाप्त हो चुका था। पर श्री कृष्ण समुद्र के किनारे खड़े थे, शांत, अचल और अकेले। वो देख रहे थे द्वारिका डूब रही है। सागर की लहरें अब उस द्वारिका को निगल रही थी। महलों के शिखर जो कभी कृष्ण की बांसुरी से गूंजा करते थे, वो पानी में डूब रहे थे। वही द्वारका जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, वही द्वारिका जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने धर्म की नींव रखी थी, अब धीरे धीरे सागर की गोद में समा रही थी। तब एक हृदय कांप उठा, एक आंखें भर आई। वो थे उद्धव, श्री कृष्ण के सबसे निकटतम और परम प्रिय सखा। वह दौड़े हुए आए, टूटे से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। बहुत ही दुखी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, जब यह संसार ही डूब जाए, जब देह, यश, संबंध, वैभव सब कुछ राख हो जाए, तब आपका भक्त क्या करेगा। श्री कृष्ण करुणा भरी नजरों से उद्धव की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने जो उत्तर दिया वह एक सिंपल उत्तर नहीं था, एक अमृत राग था जो आज भी भागवतम में गूंज रहा है। मय्येव मन आग्रातुम मय्येव प्रपितं चित्तम निर्विस्नेन समस्तेन गच्छ संप्रत्यगात्मनि। मतलब, हे उद्धव, जब संसार की आस टूट जाए तब मन को मुझ में लगा दीजिए, चित्त को मुझ में अर्पित कर दीजिए, समस्त निराशा को लेकर मेरे भीतर प्रविष्ट हो जाइए, मैं सदा आपका हूँ। भगवान इस तरह से सांत्वना दे रहे थे अपने भक्त उद्धव को। यह कोई सिंपल उत्तर नहीं था, यह शरणागति की पराकाष्ठा थी। वास्तव में जहाँ जीवन खत्म होता है वहीं से श्री कृष्ण का आलिंगन शुरू होता है। आप हार श्री कृष्ण को दे दीजिए, अपने आंसुओं को उनके चरणों में रख दीजिए, फिर देखिए ये आंसू अमृत बन जाएंगे और ये हार आपकी जीत का जन्मोत्सव बन जाएगी। वास्तव में दुनिया ऐसे बहुत से महापुरुषों से भरी हुई है जिनका असली जीवन हार के बाद स्टार्ट होता है। वे अमर हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन टूट चुके थे। उनके धनुष से बाण छूटने से पहले ही उनका मन हार गया था। तब श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया, क्लैप्यम मास्मागमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। हे पार्थ, कायरता को त्याग दीजिए। यह क्षण आपकी हार नहीं, आपके भीतर के योद्धा के जागरण का है। अर्जुन ने हार को कृष्ण को समर्पित किया और भगवान ने उन्हें भगवत गीता दी और अमर बना दिया। रत्नाकर कौन था? एक डाकू था जिसके पास ना कोई नाम था, बस अपयश ही अपयश था। संसार ने उसे ठुकरा दिया था। तब नारद मुनि ने उन्हें एक मंत्र दिया था, बोलो राम राम। उस मंत्र ने रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया और आज रामायण जैसा ग्रंथ इस सृष्टि को मिला।
मीरा, जिन्हें राजमहल ने अपमानित किया, समाज ने तिरस्कार दिया, पर मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उनकी हार ने उन्हें भक्ति की अमर देवी बना दिया, जिनका नाम आज भी भक्तों के हृदय में गूंजता है। जब दुनिया आपको छोड़ दे तब कृष्ण को पकड़ लीजिए, आपकी हार जीत की कहानी बन जाएगी और आपका नाम युगों युगों तक गूंजेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब जीवन की लहरें आपको डुबाने के लिए आतुर हो जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए, तो कृष्ण को पुकारे कैसे? ठीक है, ऐसा होता है, भगवान को पुकारेंगे तो ये होता है, लेकिन पुकारे कैसे? तो उसका पहला तरीका होता है पूर्ण समर्पण। जब सारी आशाएं मुरझा जाए, संसार का हर सहारा छूट जाए, तो शांत हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय की गहराइयों से पुकारिए, हे कृष्ण, मेरी हार, मेरे आंसू, मेरी थकान सब आपके चरणों में समर्पित है। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरे सखा हैं, मेरे सर्वस्व हैं। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसे भगवान को याद करिए। इस एक क्षण में आपका समर्पण आपकी आत्मा को उस महानाद से जोड़ देगा जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से निकलता है। आपके आंसू उनकी असीम करुणा में समाकर शांत हो जाएंगे और आपका टूटा हुआ हृदय प्रेम के दिव्य मंदिर में बदल जाएगा। यह सिर्फ शब्दों का समर्पण नहीं होता है, आत्मा का समर्पण है। तो ये है आपके रेमेडी का पहला चरण। उसके बाद आता है आपको नाम स्मरण और मंत्र का भी जाप करना होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा। वो कैसे करेंगे? अब आप गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर बहती प्राण वायु को महसूस कीजिए। हर श्वास के साथ अपने मन में यह दिव्य मंत्र जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र सिर्फ होठों से मत बोलिए, अपने हृदय, अपनी आत्मा से यह नाम बोलिए। नाम लीजिए श्री कृष्ण का इस तरह से कि सांसें भी राधे राधे बोले और रग रग में श्याम समा जाए। मंत्र वही सफल होता है जहाँ आंखें भींगती है और हृदय सचमुच खिल उठता है। एक्चुअल में मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, आत्मा की दवा है। भ्रम, दुख और अंधकार को सूरज की तरह मिटा देने वाली किरण है। आप ध्यान कीजिए उस श्री कृष्ण का जो अंधकार में दीपक नहीं, पूरा सूरज बनकर आते हैं। तो ये है तरीका मंत्र जाप का। उसके बाद आता है आप शास्त्रों का अध्ययन करिए। श्रीमद् भगवद गीता और भागवत से आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप एक श्लोक रोज पढ़िए। उसके भाव में, उसके अर्थ में खुद को भिगो दीजिए। हर दिन सोचिए, आज यह श्लोक मेरे जीवन की पीड़ा का उत्तर कैसे है। फिर देखिए चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको भगवान का ध्यान करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं? अब आंखें बंद करके धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए श्री कृष्ण आपके सामने हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी आंखों में करुणा है, मुस्कान में सुरक्षा का वचन है। कल्पना कीजिए श्री कृष्ण आपके सर पर हाथ रखे हुए हैं। आपकी सारी थकावट, सारी चिंता वे अपनी गोद में समेट रहे हैं। मन हल्का ना हो जाए तब तक नाम, श्लोक या कृष्ण लीला के गीत गुनगुनाते रहिए। यह ध्यान आपके मन के बोझ को पिघला देगा और आत्मा में गहरा आनंद उतर जाएगा। यह ध्यान अब आपको इन सब से हटके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये करना होगा, भगवान श्री कृष्ण पर एक बालक के समान निष्कपट निष्कलंक विश्वास करना सीखना होगा।
कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की गोद में होता है। पिता उसे ऊपर उछालता है। बच्चा हंसता है, डरता नहीं है। उसे पता है चाहे वह कितना भी ऊपर जाए, आखिर में उसके पिता उसे थाम ही लेंगे। ठीक वैसे ही जीवन के हर उछाल में, हर संकट में प्रभु श्री कृष्ण पे भरोसा रखिए। भगवान ने भी भगवद गीता में अमर आश्वासन दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाइए, मैं आपको हर संकट, हर दोष से मुक्त कर दूंगा, डरिए मत। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनका योगक्षेम मतलब संपत्ति और रक्षा स्वयं संभाल लेता हूँ। भगवान स्वयं इन चीज़ों को देखते हैं, ये खुद आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। और इन सब के साथ एक मंत्र तो आप रोज पढ़िए, उससे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन जैसा भक्त है, वहाँ सदा विजय, समृद्धि और धर्म का वास होता है। ये आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी ऐसी बहुत सारी कथाएं आई हैं जो आपको प्रेरित करेगी। जैसे भागवत में गजराज की कथा आती है। गजराज जब मगर के फंदे में बुरी तरह फंस गया, सब शक्ति, सब प्रयास निसफल हो गया, तब उसने रोकर पुकारा, हे श्री कृष्ण, हे करुणामय, अब मेरी कोई शक्ति नहीं, बस आपका नाम ही सहारा है। त्राहि मां करुणापूर करुणैक सिंधो तापत्रय घोर परावसानात्। भागवतम का ये श्लोक है। तब क्या हुआ परिणाम? भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मगर को काट दिया और गजराज को मुक्त कर अमर कर दिया। द्रौपदी ने महाभारत में दूध कीड़ा के समय सभी से सहायता मांगी, पति से, सभी वृद्ध जनों से, सभी गुरुजनों से, पर सब मौन थे। अंत में जब दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, आपके सिवा कोई नहीं है, तो परिणाम क्या हुआ? श्री कृष्ण ने वस्त्र की अनंत वर्षा की, द्रौपदी का अपमान मिट गया और भक्ति की अमर प्रतिमा बन गई वो। इसी तरह उद्धव ने जब द्वारिका का अंत देखा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शरणागति का मंत्र दिया, मांग ही निर्भरया भक्त्या भजस्व परयाश्रयः। मेरी निर्भर भक्ति में आ जाइए और संसार से असंग हो जाइए। कहने का मतलब है, जब सारा संसार डूब जाए तब कृष्ण की शरण पकड़िए। उनका नाम ही वह नाव है जो आपको अनंत तक ले जाएगा। जब जीवन की हर राह बंद हो जाए, हर आशा टूट जाए, तब श्री कृष्ण को याद करिए। उनका नाम, उनकी लीला, उनकी करुणा, यही सच्चा सहारा होता है। हरे कृष्ण का जाप करिए उस तरह से जैसे सागर किनारे को पुकारता है। उनकी बंसी की धुनों में खो जाइए और देखिए आपका जीवन एक दिव्य कथा बन जाएगा। जब सारी दुनिया हार लिख दे, तब श्री कृष्ण जीत की कहानी शुरू करते हैं। उनके चरणों में गिर जाइए, अमरता को गले लगाइए। अंधेरे में जिसने भी कृष्ण को पुकारा, उसके हृदय में सूरज जरूर उगता है। उनकी शरण में जाइए, क्योंकि वहाँ हर हार जीत का एक गीत बन जाती है। संसार की कोई लहर उस मन को डुबो नहीं सकती जिसकी डोर श्री कृष्ण के हाथों में है। तो आज से आप श्री कृष्ण को ये मत बताइए कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, अपनी समस्याओं को ये बताइए कि आपके साथ श्री कृष्ण है। हम सब की जिंदगी में कभी न कभी द्वारिका जैसे क्षण आते ही रहते हैं, जहाँ सब कुछ डूबता नजर आता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब बाहरी दुनिया डूब रही है, तब भीतर की दुनिया को उठाइए। हार जीवन का अंत नहीं होता है, यह उस शुरुआत की सीढ़ी होती है जहाँ श्री कृष्ण आपके हाथ पकड़कर खुद चलना सिखाते हैं।
Krishna